आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के टकराव से पैदा हुए संकट से निपटने की तैयारी की, खर्चे कम करने की अपील की। अपनी अपील पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमल किया। मोदी ने अपने कॉन्वॉय में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 80% कम कर दी। अब से सिर्फ 2 गाड़ियां मोदी के साथ चलेंगी, एक में वो खुद ट्रैवल करेंगे और दूसरी में सुरक्षाकर्मी। होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने, ज्यादातर मंत्रियों ने अपने काफिलों को छोटा कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी कर दी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल की बचत के उपाय शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर शुरू किए। बिहार में नई ईवीसी पॉलिसी का ऐलान किया गया। आज मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के काफिलों में कितना फर्क नजर आया, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ऊर्जा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भरता के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन से नए कदम उठाए, सोने की खरीद को कम करने के लिए क्या फैसला किया गया, इन सारी बातों का असर क्या होगा, और फिर किसानों के लिए सरकार ने आज क्या बड़ा ऐलान किया, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से की गई अपील के असर की। जनता से अपील की थी तेल बचाने की। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे अमल किया, यह आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री के काफिले में आज सिर्फ 2 गाड़ियां दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की हैं। मोदी आज जब प्रधानमंत्री आवास से निकले तो उनके काफिले में 2 गाड़ियां थी। आगे वाली गाड़ी में प्रधानमंत्री हैं और पीछे वाली गाड़ी में एसपीजी के सुरक्षाकर्मी। इससे पहले तक प्रधानमंत्री के काफिले में कम से कम 12 से 15 गाड़ियां होती थी, जिसमें एक गाड़ी प्रधानमंत्री के लिए होती है और हूबहू डिकॉय व्हीकल उसी तरह का होता है, यानी प्रधानमंत्री की गाड़ी जैसी दूसरी कार। प्रोटेक्टिव पैरामीटर के लिए आर्मर्ड एसयूवी होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स व्हीकल होता है जिसमें जैमर लगे होते हैं जो एक्सप्लोसिव्स को न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी लेजों, एम्बुलेंस समेत कुल 12 से 15 गाड़ियां नॉर्मली प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल होती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की ज्यादातर गाड़ियां हटा दी गईं। अमित शाह ने भी मोदी की अपील पर अमल किया। गृह मंत्री के काफिले के साइज में काफी कटौती कर दी। अमित शाह के कैवलकेड में अब सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां ही दिखाई दी, जबकि इससे पहले उनके काफिले में 10 से ज्यादा गाड़ियां होती थी। अमित शाह के पास Z+ सिक्योरिटी कवर है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा एजेंसी से कहा कि कम से कम गाड़ियों से काम चलाओ, उतनी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाए। इसका असर आज दिखाई दिया। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा समेत कई और मंत्रियों ने भी अपने काफिले की गाड़ियों में आधे से ज्यादा की कटौती की है। नितिन गडकरी तो पहले से ही हाइड्रोजन कार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में पेट्रोल डीजल की गाड़ियां लगी हैं, इसलिए उन्होंने भी अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों को कम कर दिया। नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि वो कल और परसों महाराष्ट्र के सतारा और पुणे में अपनी विजिट के दौरान बस से ट्रैवल करेंगे। मोदी की अपील का असर बीजेपी शासित राज्यों में भी दिखाई दिया। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने या तो अपने काफिले से आधे से ज्यादा गाड़ियों को हटा दिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू किया। मंत्रियों और अफसरों से भी डीजल पेट्रोल बचाने, सरकारी मीटिंग्स को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सब ने अब कम गाड़ियों के साथ अपने ऑफिस जाने का फैसला किया। बीजेपी शासित राज्यों ने जनता के लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सफर के लिए प्राइवेट गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से भी हफ्ते में एक बार सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने को कहा। मंत्रियों और सीनियर अफसरों को अगले 6 महीने तक
विदेश यात्राओं को टालने का निर्देश दिया गया है। विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों से मेट्रो, बस, ई रिक्शा और कार पूलिंग अपनाने की अपील की गई है। सरकारी दफ्तरों में एसी को 24 से 26 डिग्री के बीच रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हर लेवल पर हाइब्रिड मीटिंग, डिजिटल वर्क कल्चर, वर्क फ्रॉम होम पर जोर देने को कहा गया है। सौर ऊर्जा, पीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की मुहिम चलाएगी। अगले 6 महीने तक असम सरकार कोई विदेशी सामान नहीं खरीदेगी। सारे ऑस्टेरिटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर का कॉन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा। जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इशू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो आज से ही इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी आज इलेक्ट्रिक कार से कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने आज नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी। बिहार में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए और इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 12,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर 60,000 रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। एनडीए के साथी दल भी प्रधानमंत्री की अपील पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने ऑफिस आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों और अफसरों से गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने को कहा है। सरकारी विदेश यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। फडणवीस ने विपक्ष के नेताओं से भी गुजारिश की है कि वो संकट के समय में देश के साथ खड़े हों। हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों की परिस्थिति बहुत खराब है। कई देशों में लॉकडाउन हुआ है। पेट्रोल के भाव 450-500 रुपए तक कई देशों में चले गए। 3-3 दिन पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक वैश्विक संकट की घड़ी में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर रहे, देश के सामने संकट निर्माण न हो, इस दृष्टि से कोई उपाय अगर प्रधानमंत्री जी बताते हैं, अगर अपोजिशन उन उपायों को अमल में नहीं लाना चाहता तो कम से कम उसका मजाक न उड़ाए। मैं ऐसा मानता हूं हर व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है अपने अपने तरीके से इन उपायों को अमल में लाने का प्रयास सब लोग करें। हम लोगों ने भी महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीजों में खर्चा होता है उन चीजों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देश के लिए दिया है उस दृष्टि से महाराष्ट्र भी काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या सिर्फ 2 कर दी। इससे एक अच्छा मैसेज दिया है। उनकी सरकार के मंत्रियों और चीफ मिनिस्टर्स ने भी काफिले कम किए हैं। खर्च में कटौती की शुरुआत जब ऊपर के लेवल से होती है तो जनता भी इंस्पायर होती है, लोग योगदान देते हैं। हमारा देश इतना बड़ा है, अगर लोग ठान लें तो पेट्रोल डीजल की कंजप्शन काफ़ी कम हो सकती है और इन पर खर्च होने वाला फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी मात्रा में बच सकता है।